प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने भाग का कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 पढ़ लिया है। उसकी लिंक आपको ऊपर क्रम से मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम देखेंगे भाग का कार्यपत्रक 3। इसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया है, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियाँ आ सकती हैं। मतलब 85 साबुन उसमें आ सकती हैं। एक गत्ते का डिब्बा यानी एक बॉक्स है और उसमें 85 टिकियाँ आ सकती हैं। शैली 340 टिकियाँ पैक करना चाहती है। उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो, यहाँ है 85 टिकियाँ, यहाँ है 340 टिकियाँ और एक डिब्बे में अपने को दिया है और कितने डिब्बे लगेंगे ये अपने को पूछा है। तो कैसे हल करेंगे? जिनके मान 2 बार दिए हैं उसको हम लेफ्ट साइड में और जिनके मान ज्ञात करना है उनको हम राइट साइड में लेके चलेंगे। कैसे हल करेंगे? चूँकि 85 टिकियाँ एक बड़े गत्ते के डिब्बे में, मतलब शॉर्टकट में लिखेंगे एक डिब्बे में, एकदम शॉर्टकट में लिख देते हैं डिब्बे में, या पूरा लिखना है तो बड़े गत्ते के डिब्बे में ऐसा लिख सकते हैं, एक डिब्बे में। इसीलिए 340 टिकियाँ कितने गत्ते के डिब्बों में? 340 टिकियाँ बराबर क्या करेंगे? लास्ट की संख्या का और नीचे की संख्या का गुणा करेंगे। 340 गुणा 1 बटे 50। इसको हल करेंगे तो ये 340 से कम 340 बटे 85, यानी हमको 340 में 85 का भाग देना है। तो 85 का पहाड़ा नहीं आता, हमको बनाना पड़ेगा। तो बना सकते हैं, आप बना के देखिएगा। 85 एकम 85, 85 दूनी गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 आठे 16 और 1 17, 170। यहाँ 340 है, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो 3 बार भाग दे के देखते हैं। 85 गुणा 3, 3 पाँचे 15 के 5, हासिल का फिर 1, 3 आठे 24 और 1 25, ये भी नहीं होगा। 85 गुणा 4, 4 पंचे 20 का 0, हासिल के 2, 4 आठे 32 और 2 34। मतलब 85 का पहाड़ा अगर हम 4 बार बोलते हैं, 4 बार बोलते हैं तो हमको मिलता है 340, और घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 0 0। तो भागफल कितना है? 4। पूछा था उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम लिखेंगे अतः उसे, मतलब शैली को, अतः शैली को ऐसा पूरा वाक्य लिखा जाना चाहिए। जैसा पूछा है उसके हिसाब से उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। मनप्रीत को घर बनाना है, उसके लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही लाई जा सकती है। तो बताइए बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक बार में आती है 250 बोरियां, तो हमको लाना है 1500 बोरियां, तो कितने चक्कर लगाना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे सीमेंट की बोरियां और यहाँ सीमेंट की बोरियां 2 बार मान दिए, तो हम लिखेंगे कि 250 बोरियां लाने के लिए या 250 बोरियां लाने में एक चक्कर, एक बार मतलब एक चक्कर, 250 बोरियां सीमेंट की बोरियां है, लिख सकते हो आप। 250 बोरियां लाने में बराबर एक चक्कर, एक बार का मतलब एक चक्कर, ठीक है। 250 बोरियां लाने में एक चक्कर लगाए, ये 250 बोरियां लाना है, एक बार में ला रहे हैं, हमको लाना है 1500 बोरियां, तो लिखेंगे इसीलिए 1500 बोरियां लाने में कितने चक्कर? कैसे हल करेंगे? इनका गुणा कर देंगे, 1500 गुणा 1 बटे 250,
आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1500 बटे 250। अब देखो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम देखो लास्ट में यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा, ऊपर बचा 150 और नीचे बचा 25, क्योंकि ज़ीरो तो कैंसिल कर दिया। 25 का पहाड़ा जनरली हम तैयार कर ही लेते, तो 25 से कम 25, 25 छीन 150। उत्तर कितना आया 6, या आप भाग दे के देख सकते हो। तो कितना आया 6, ये 6 क्या आएगा, ये यहाँ पे जो लिखा है वो आएगा चक्कर। तो मनप्रीत को बोरियां ढोने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे, या मनप्रीत को ट्रक से बुलाना है सीमेंट की बोरियां, तो एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे, तो हम लिखेंगे अतः ठीक है, इस तरह से होगा। तीसरा है एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है, एक चक्कर के 500 रुपये। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए एक चक्कर के 500 तो 13 चक्कर के कितने, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यहाँ भाग होगा ही नहीं, क्योंकि एक का दिया है 13 का पूछा है, गुणा होगा। कार्यपत्रक जरूर भाग का है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, अभी तक हमने जो गणित किया उसमें तो दोनों में गुणा भाग आ गया, इसमें भी भाग आया और इसमें भी भाग आया। लेकिन इसमें देखिए एक का दिया है, एक चक्कर का 13 का पूछा है। ऐसी स्थिति में हमको डायरेक्ट समझ में आता है कि एक के बारे में बात कही है और 13 के बारे में पूछा है, तो गुणा ही होगा, यहाँ तो भाग होना ही नहीं है। यानी ये भाग कार्यपत्रक में जरूर लिया है, लेकिन ये गुणा का प्रश्न है। तो एक ड्राइवर को एक चक्कर लगाने में 1300 रुपये, 500 रुपये लिखेंगे, चूँकि एक चक्कर लगाने के 500 रुपये, 500 ऐसे लिख के रुपये सामने लिखना है, इसीलिए 13 चक्कर लगाना है। 13 चक्कर लगाने के कितने रुपए, तो क्या करेंगे 500 का और 13 का गुणा और शुरू की संख्या का भाग, तो बटे में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 500 गुणा 13। जब लास्ट में ज़ीरो हो तो ज़ीरो को वैसे ही रख देते हैं, 13 का गुणा 5 पे करेंगे, 13 पंचे 65, ये आ जाएगा रुपए, क्योंकि यहाँ रुपए है तो यहाँ पे भी रुपए आएगा। तो पूछा था मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कितने रुपए देने होंगे, तो हम लिखेंगे अतः अगला देखते हैं। एक विद्यालय के कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं। 240 विद्यार्थी हैं कक्षा 5वीं में। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया हो, तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी आएंगे। अब सीधी बात है, यह बोल रहा है कि बांटना है, 240 विद्यार्थियों को 4 वर्गों में बांटना है, मतलब 4 सेक्शन बनाना है, जैसे A B C D, इस तरह से। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सेक्शंस में बांट देते हैं। तो सीधी बात है, बांटना है तो भाग देना ही है, तो आप डायरेक्टली भाग दे सकते हो। 240 में 240 बच्चों को 4 सेक्शन में बांटना है, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 छिंग 24, 0 0 यहाँ से आएगा नीचे 0। अब 0 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो 0 बार देंगे, यहाँ आ जाएगा 0, घटाएंगे तो कितना आ गया 60। मतलब एक सेक्शन में आएंगे, एक वर्ग में आएंगे 60 बच्चे, तब 4 में आएंगे 240। तो पूछा था बताएं प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी है, तो हम लिखेंगे अतः इस तरह से। अगला है रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। बचपन में आप खेले होंगे। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, बांटने की बात हो रही है, तो 560 कंचों को 8 दोस्तों में बांटना है, तो यहाँ तो भाग देना है, क्लियरली समझ में आ रहा है, 560 भागित 8, क्योंकि जितने भागों में बांटना है वो हमारा होता है भाजक, और जिनको बांटना है वो हमारा होता है भाज्य।
तो बताए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे, तो एक एक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे वो देखना है। तो 8 का भाग दे रहे हैं, 8 7 56, 0 0 यहाँ नीचे लेके आएंगे 0 0 में 8 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, यहाँ फिर 0 आएगा, 0 में से 0 गया 0, कितना आ गया 70 आ गया। तो प्रत्येक को कितने कंचे मिले हम लिखेंगे, अतः अब है अधिगम परीक्षण। इसको पहले आप खुद करके देखना है। अधिगम परीक्षण का मतलब होता है जो आपने अभी तक सीखा है उसको यहाँ पर बताना है। तो पहले आप खुद करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर आप इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे। पहला आपको उदाहरण के रूप में दिया है 18 भागित 3, मतलब 18 के जब 3 भाग करते हैं, यानी 18, मान लीजिए 18 चॉकलेट हैं और 18 चॉकलेट को 3 लोगों में या 3 बच्चों में बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 6 चॉकलेट आएगा। और दूसरी बात, जब हम ये जो इसको हम कहते हैं भागफल, ये जो आता है प्रत्येक बच्चे को, अगर हम 18 को चॉकलेट मानते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 6 चॉकलेट आएंगी। तो प्रत्येक बच्चे को जितने आ रहा है उसके साथ अगर हम इसका, जिसको हम क्या कहते हैं भाजक, ये हमारा भाजक होता है जिसका हम भाग देते हैं, और ये होता है भाज्य, और ये जो आया है ये है हमारा भागफल। यहाँ शेषफल 0 आएगा, आप 18 में 3 का भाग देके देखेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका और इसका गुणा करते हैं तो वापस हमको भाज्य मिलता है। देखो 3 गुणा 6 18। तो इसी के आधार पर क्या करना है, बाकी सबको हल करना है, लेकिन सभी में शेषफल 0 है, इसलिए ये प्रक्रिया अपना सकते हैं आप, यानी इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। और शेषफल अगर 0 नहीं आता तो फिर इसमें जोड़ना पड़ता तब जाके मिलता, लेकिन शेषफल 0 है तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा। अब 12 के 3 भाग करना है तो कितना आएगा 4, 4 का गुणा 3 में करते हैं, 4 का गुणा 3 में करते हैं, 3 का गुणा 4 में करते हैं, 3 गुणा 4 तो वापस कितना मिलता है 12। 27 के 3 भाग करना है तो 27 में 3 का भाग दे देंगे, 3 9 27, और 3 का गुणा 9 में करेंगे तो भी कितना होगा 27। 30 में 3 का भाग देना है तो 10 बार जाएगा, या 3 का गुणा 10 में करेंगे तो भी कितना होता है 30 होता है। 25 में 5 का भाग देंगे, 5 पंचे 25, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 25। अब यहाँ थोड़ा सा इनसे अलग सवाल पूछा है, 21 में कितने का भाग दे कि 7 आए, 21 में कितने का भाग दे तो कि 7 आए। तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो कि 21 में 7 का भाग ही देकर चेक कर लो। 21 में 7 का भाग देकर चेक करेंगे तो 7 3 तो 3 आएगा। 21 में कितने का भाग दे कि 7 आए तो 7 का ही देके देख लो, 3 आ गया। अब 21 में 3 का भाग देकर देखो बराबर 7 आएगा, ऐसा कर सकते हो आप। 3 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा 21। अब यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या आएंगी जिसमें 2 का भाग देने पर 4 आएगा, तो हमको मालूम है इन दोनों का गुणा करते हैं, कितना आया 8, और जो यहाँ आया उसी को हम यहाँ लिखेंगे 8। 20 में 4 का भाग देना है, 5 बार जाएगा, 4 और 5 का गुणा करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इन सभी में शेषफल 0 है, इसीलिए आप इनका गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। अब है दूसरा हल करना है। 515 में 5 का भाग, तो पहले 5 में देंगे 5 का भाग, 5 एकम 5, घटाएंगे 0, यहाँ संख्या 1 आएगी। 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 0 बार देंगे तो यहाँ आएगा 0, फिर 1 आएगा, यहाँ अगली संख्या आएगी 5, 5 3 15, 103 आ गया। ठीक, ऐसा नहीं करना है कि 5 एकम 5, 5 3 15, क्योंकि एक एक अंकों को उतारते हैं नीचे, नहीं तो आपका उत्तर 13 भी आ सकता है। तो थोड़ा संभल के करना है इस तरह के प्रश्नों को। 7 का भाग देना है, 1 में नहीं जाएगा तो 16 लेंगे, तो 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 है 0, यहाँ आएगा 1, 7 3 21, 0 0। अगला 9 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा, 10 में देंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ आएगा 8,
9 दूनी 18, घटाएंगे तो ये आएगा 0 0। 8 का भाग देते हैं, 14 में देंगे, पहले 1 में नहीं जाएगा, 14 में देंगे तो 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूनी 16 बड़े हो जाएंगे। 14 में से 8 गए 6, यहाँ आएगा 4, 8 8 64, घटाएंगे तो ये आएगा 0 0। अब है क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन है, सुरभि को रुपए 500 के खुले चाहिए, छुट्टे चाहिए उसको। यदि वो बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे? देखो 500 का नोट उसके पास है और उसको चाहिए 20 के नोट, इसके अलावा तो और कोई नोट नहीं चाहिए, 20 के नोट चाहिए, मतलब बड़े नोटों से उसको छोटे नोट चाहिए। जैसे 10 का बोलता है या 20 का बोलता है या 50 का बोलता है या 100 का बोलता है, इस तरह से। तो 500 रुपये है और बदले में उसको 500 रुपये की जगह 20 के नोट चाहिए। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जब आपको बड़ा नोट बोला है और उससे छोटा नोट अपने को चाहिए एक ही टाइप का, जैसे 20 का है, तो ऐसे समय में सिंपली भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा उतने नोट अपने को चाहिए, ये सुरभि को चाहिए। तो क्या करेंगे, 500 में 20 का भाग दे देंगे, बड़े नोट में छोटे नोट का भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा उतने नोट सुरभि को मिलेंगे। तो 20 का भाग देंगे, 20 दूनी 40, घटाएंगे 50 में से 40 गया 10, यहाँ आएगा 0, 20 पंचे 100, कितना आ गया 25। तो ये आपका आंसर क्या आएगा 25 नोट। अब ये जो नोट है ना 25, उसमें आप 20 का गुणा करके देख लीजिए, 500 आपको मिलेगा। इसका मतलब 20 के 25 नोट मिलकर 500 रुपये होंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 500 भागित 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब बचा 50 बटे 2, और 50 बटे 2 मतलब 50 का आधा, बटे 2 मतलब आधा, कितना होता है 25, तो ये आ जाएगा 25 नोट। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला है, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है, मतलब 180 बच्चे हैं विद्यालय में, यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। देखो 30 बच्चों पर एक शिक्षक है, तो पूछा है विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक, तो 180 बच्चों पर कितने शिक्षक, कैसे हल करेंगे? देखो 30 बच्चों के लिए बराबर एक शिक्षक, ठीक है। इसीलिए 180 बच्चों के लिए कितने शिक्षक, क्या करेंगे 180 गुणा 1 बटे 30, यानी कि 180 बटे 30। आप भाग दे के देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 6 18, कितना आ गया 6 बटे 1, यानी 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 180 बच्चों पर 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अब है अगला क्वेश्चन, तो इसको हल करते हैं। देखिए 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती हैं। 72 फूलों से 6 मालाएं, 6 हार बनते हैं। प्रत्येक माला में प्रत्येक हार में फूलों की संख्या समान है, तो प्रत्येक माला में कितने फूल आएंगे? देखो प्रत्येक माला में मतलब एक माला में कितने फूल आएंगे ये पूछा है। तो हमको क्या बोला है, 72 फूलों से 6 मालाएं, मतलब 6 मालाएं बनती है 72 फूलों से, तो प्रत्येक माला मतलब एक माला कितने फूलों से बनेगी? तो कैसे हल करेंगे, क्योंकि 6 मालाएं 72 फूलों से, इसीलिए एक माला, प्रत्येक मतलब एक माला कितने फूलों से बनेगी? तो क्या होगा 72 गुणा 1 बटे 6, 72 बटे 6, भाग दे देंगे 6 कम 6, यहाँ 7 में भाग देंगे, 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, या आप ऐसा भी करके देख सकते हो 72 भागित 6, 7 में भाग देंगे 6 कम 6, यहाँ आएगा 7 में से 6 गया 1, ऊपर से आएगा यहाँ 2, 6 दूनी 12,
तो कितना आ गया भागफल 12, तो यहाँ पर भी 12 आ गया। आप ऐसे भी हल कर सकते हो, 12 फूल। तो प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः इस तरह से यहाँ पर आपका भाग का कार्यपत्रक होता है कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।